बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम देखेंगे प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज़ नॉट डीन्यूमरेबल। ये हमने प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो डीन्यूमरेबल नहीं होता। अगर आप ऐसे ध्यान से देखें तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो किससे बना हुआ है, वो इंटरवल्स के से नहीं बना हुआ है। इंटरवल कौन से, ए बी, जो इस तरह के इंटरवल होते हैं, इंटरवल इस तरह के, ये वाला जिस तरह का ये है, 0-1 इंटरवल, 0-1 इंटरवल। अगर 0-1 की जगह मैं इंटरवल ले लूँ ए बी, तो इसका मतलब वो कहाँ से बना हुआ है, वो इंटरवल्स की यूनियन से बना हुआ है, इस तरह के इंटरवल की यूनियन से। तो वो अल्टीमेटली डीन्यूमरेबल नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज नॉट डीन्यूमरेबल। ये डीन्यूमरेबल नहीं है। अच्छा जी, प्रूफ, वी नो दैट 0-1 इज नॉट डीन्यूमरेबल। हमें ये पता है कि जो 0-1 होता है ये डीन्यूमरेबल नहीं होता। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है पिछले थ्योरम में कि जो 0-1 होता है वो डीन्यूमरेबल नहीं होता। पिछले थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया था। बट ऑल्सो वी नो दैट -π/2 to π/2 इज इक्विवेलेंट टू 0-1। ये हमें पता है कि ये वाला जो होता है ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ये भला हमने कहाँ से फैक्ट उठाई है कि ये वाला इसके इक्विवेलेंट होता है? याद है हमने जो सबसे पहला लेक्चर शुरू किया था इस चैप्टर का, बल्कि इससे पिछले चैप्टर का, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि आपके पास जो इंटरवल होता है ए बी वो इक्विवेलेंट होता है इंटरवल 0-1 के। वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि कोई जनरल इंटरवल ए बी जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इंटरवल 0-1 के इक्विवेलेंट होता है। ये हमने शुरू से पहले दिन ही हमने ये पढ़ा था। तो अब ए बी की जगह मैं -π/2 से +π/2 मैंने यूज़ कर लिया, -π/2 और +π/2। ये ए हो गया और ये वाला बी, तो ये हमने उस ए बी की वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया। तो ये वाला ए बी जो है ये इसके इक्विवेलेंट है, ये हमें पता है इस बात का। विच शोज दैट -π/2 इज नॉट डीन्यूमरेबल। अगर ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है तो इट्स मीन अगर ये डीन्यूमरेबल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ये वाला भी डीन्यूमरेबल नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज हैं। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सेट्स है ना। तो इसका मतलब है ये दोनों वाले जो सेट्स हैं आपस में डीन्यूमरेबल नहीं है। ये डीन्यूमरेबल नहीं है तो फिर ये भी डीन्यूमरेबल नहीं है। In order to show that R is not denumerable, it is enough to show that। अब हम क्या शो करने वाले हैं, हमने शो करना है कि जो सेट ऑफ रियल वो डीन्यूमरेबल नहीं है। तो हम जस्ट क्या कर देंगे कि जो सेट ऑफ रियल है वो किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। ये -π/2 से π/2 ये वाला जो डीन्यूमरेबल नहीं है ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर वो डीन्यूमरेबल के इक्विवेलेंट हो जाता है तो इट्स मीन फिर जाहिर सी बात है वो भी डीन्यूमरेबल नहीं रहेगा। ये हमने शो करना है। फॉर दिस पर्पज वी डिफाइन अ मैपिंग। हम एक मैपिंग डिफाइन करने लगे हैं इस सेट से, सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ, -π/2 से π/2 से तक आर तक, ये वाली एक इस सेट से आर की तरफ मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर दी है। मैपिंग किस तरह की है, f(x) = tan x, tan x वाली मैपिंग है फॉर ऑल x इन -π/2 से π/2, फॉर ऑल x इन π/2, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक, ये हमारे पास एक मैपिंग है। अच्छा, सबसे पहले उसी तरह हमने इसको 1-1 और ऑन टू शो करना है इस मैपिंग को। ये देखिए जी, ये वाली मैपिंग मैंने ली, f(x) = f(y) वेयर xy बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, f(x) tan x, f(y) tan y बाय डेफिनेशन ऑफ दिस वन। अब यहाँ से हमारे पास x = y आ जाता है। यहाँ से के लिए दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेना, तो ये हमारे पास x = y आ जाता है। तो ये 1-1 शो हो गया हमारे पास जो फंक्शन था। अब हमने ऑन टू करना है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r इज द इमेज ऑफ सम x इन -π/2 से π/2 अंडर f, सो f इज ऑन टू। अब f ऑन टू भी हो गया, तो ये तो एक सिंपल सी फैक्ट है जो हम हर थ्योरम में तकरीबन कर रहे हैं। तो f इज़ बाइजेक्टिव, f 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, और f क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर गई है किसके दरमियान, सेट ऑफ रियल नंबर के दरमियान और इंटरवल -π/2 से π/2 के दरमियान। इन दो के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर गई है। जब दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर जाती है तो वो सेट्स क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेट आर है, सेट ऑफ रियल नंबर, वो किसके इक्विवेलेंट हो गया है, -π/2 से π/2 के इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि -π/2 से π/2 जो होता है ना ये इक्विवेलेंट होता है 0-1 के, और 0-1 के बारे में हम जानते हैं वो तो डीन्यूमरेबल नहीं है। तो इस तरह करके बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है कॉन्सिक्वेंटली इज नॉट डीन्यूमरेबल। यही हमारा थ्योरम था, यही हमने प्रूव करना था कि ये डीन्यूमरेबल नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल क्यू इज डीन्यूमरेबल। उसके उल्टा है, जो सेट ऑफ रियल होता है वो डीन्यूमरेबल नहीं होता, बट सेट ऑफ रैशनल क्यू जो होता है वो डीन्यूमरेबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेट ऑफ रियल इज नॉट डीन्यूमरेबल बट सेट ऑफ रैशनल इज डीन्यूमरेबल। देखें जी, प्रूव फर्स्ट वी शो दैट
क्यू प्लस इज डी न्यूमरेबल। हम सबसे पहले क्या शो करना है, सेट ऑफ क्यू को हमने डी न्यूमरेबल शो करना है ना, हम सबसे पहले क्यू प्लस को लेने लगे हैं। हम क्यू के 3 टुकड़े करेंगे, एक क्यू प्लस, एक क्यू नेगेटिव और एक जीरो, फिर हमारे पास बच जाएगा। इनको बारी बारी अलग अलग देखेंगे। फॉर दिस डिफाइन ए मैपिंग एफ फ्रॉम पॉजिटिव रैशनल नंबर से एन क्रॉस एन। हमने इस तरह करके मैपिंग डिफाइन कर ली है। मैपिंग ये डिफाइन किया हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर से एन क्रॉस एन की तरफ। एफ ऑफ पी बाई क्यू, देखिए सेट ऑफ रैशनल में, रैशनल के अंदर एलिमेंट पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं ना, और एन क्रॉस एन में एलिमेंट किस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, पी कामा क्यू फॉर ऑल पी ओवर क्यू इन क्यू पॉजिटिव। देखें जी, लेट एफ पी ओवर क्यू इज इक्वल टू एफ एम ओवर एन। हमने ये फंक्शन जो लिया था उसको हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू एम एन आ जाएगा, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू एम आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो क्लियरली हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ओवर क्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एम ओवर एन के इक्वल आ जाएगा। ये देखें पी ओवर क्यू, ये जो इसका आर्गूमेंट है पी ओवर क्यू एम ओवर एन, ये पी ओवर क्यू एम ओवर एन के इक्वल आ गया हमारे पास। ये हमारे पास पी ओवर क्यू इज इक्वल टू एम ओवर एन शो हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 शो हो गया हमारे पास। अब हमने इसको ऑन टू शो करना है। तो ये लिखें एफ इज़ 1 1 फॉर ऑन टू फॉर एनी पी ओवर क्यू। वो ये फैक्ट हमने पहले भी यूज़ की हुई है जब हमने वो एन क्रॉस एन को डी न्यूमरेबल शो किया था। पी ओवर क्यू बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट पी क्यू बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट एफ ऑफ पी ओवर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। सो एफ इज़ ऑन टू, अब हमारे पास एफ जो है वो ऑन टू बी हो गया, दस एफ इज़ बाइजेक्टिव। तो हमारे पास क्या बन गया है कि जो क्यू प्लस है वो इक्विवेलेंट हो गया है एन क्रॉस एन के। क्यू प्लस जो है वो किसके बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर गई है ना, रैशनल सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल और एन क्रॉस एन के दरमियान। क्यू प्लस जो है इक्विवेलेंट हो गया एन क्रॉस एन के। और हमें ये पता है कि जो एन क्रॉस एन होता है वो तो एन के इक्विवेलेंट होता है। ये तो हमें पता है ना कि जो एन क्रॉस एन होता है वो एन के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये जो क्यू प्लस है ये तो एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, विच शोज दैट क्यू इज डी न्यूमरेबल। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल का पॉजिटिव वाला पार्ट है वो डी न्यूमरेबल शो हो जाएगा। अब हमने एक और मैपिंग शो कर लिया, डिफाइन अ मैपिंग जी सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर टू सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर बाय जी ऑफ पी ओवर क्यू इज इक्वल टू माइनस पी ओवर क्यू फॉर ऑल पी ओवर क्यू बिलोंग्स टू क्यू प्लस। क्या मतलब कि हर पॉजिटिव रैशनल नंबर के अगेंस्ट हमने एक नेगेटिव रैशनल नंबर डिफाइन कर लिया। देखिए जितने पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे एक्जैक्टली उतने ही नेगेटिव रैशनल नंबर भी होंगे। अगर आप एक पॉजिटिव रैशनल नंबर उठाते हैं तो दूसरे उसके साथ माइनस लगाते जाएं तो वही वाला नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमने एक मैपिंग सेम उसी तरह की डिफाइन कर लिया पॉजिटिव रैशनल से नेगेटिव रैशनल की तरफ, इस तरह करके। दैन बिल्कुल इसी तरह ये भी वो 1 1 और ऑन टू करके हम इसको भी क्या कर सकते हैं, हम इसको भी बाइजेक्टिव शो कर सकते हैं। देन क्लियरली जी इज बाइजेक्टिव, सो क्यू प्लस इज इक्विवेलेंट टू क्यू नेगेटिव। आप देखें क्यू प्लस और क्यू नेगेटिव आपस में इक्विवेलेंट हो गए हैं। क्यू प्लस क्या था, डी न्यूमरेबल था ना, तो इसका मतलब है क्यू नेगेटिव भी फिर डी न्यूमरेबल है। अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर भी डी न्यूमरेबल हो गए और नेगेटिव रैशनल नंबर भी डी न्यूमरेबल हो गया, विच शोज दैट क्यू नेगेटिव इज डी न्यूमरेबल। दस और जो सेट ऑफ रैशनल वो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्यू पॉजिटिव यूनियन जीरो यूनियन क्यू नेगेटिव। तो जीरो तो वैसे ही हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट तो वैसे ही आपको पता है ना काउंटेबल होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये तो काउंटेबल है, ये भी डी न्यूमरेबल है, ये भी डी न्यूमरेबल है। तो ऐसे होल मिला के ये सारा क्या बन जाएगा, एक सेट जब क्यू बनेगा तो वो सेट क्या बन जाएगा, वो भी डी न्यूमरेबल होगा। तो हमारे पास शो हो गया कि सेट ऑफ रैशनल क्यू इज डी न्यूमरेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तीनों जो आज हमने पढ़े हैं। ये दो जो हमने पढ़े हैं कि सेट ऑफ रियल जो है वो डी न्यूमरेबल नहीं है, बट जो सेट ऑफ रैशनल है वो डी न्यूमरेबल होता है। अक्सर ये पेपर में भी पूछा गया है, तो इसलिए आपने इन दो थ्योरम्स के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है, स्पेशल फोकस करना है इन दो थ्योरम्स के ऊपर। जैसे पिछले बिल्कुल वही इफेक्ट यूज़ हुई है सेट ऑफ रियल नंबर जो है जिसमें हमने कहा है कि वो डी न्यूमरेबल नहीं है, सेम वही फैक्ट है कि एक्चुअली जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना वो इंटरवल के यूनियन से बन रहा होता है। तो और हमने इंटरवल को कहा हुआ है कि ये जो इंटरवल्स होते हैं ना रियल लाइन के, ये डी न्यूमरेबल नहीं होते। ये हमने शो किया हुआ है, ये हमने प्रीवियस थ्योरम में शो कर दिया था। तो ज़ाहिर सी बात है जब वो इंटरवल जो है वो डी न्यूमरेबल नहीं है, तो जब इंटरवल को आप उन इंटरवल का यूनियन करते जाएंगे, सारे इंटरवल कंबाइन करते जाएंगे, जब उनका एक यूनिट ही डी न्यूमरेबल नहीं है तो वो सारे यूनिट मिलके फिर कैसे डी न्यूमरेबल हो सकते हैं। इसका मतलब है फिर क्लियर है कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो डी न्यूमरेबल नहीं होता, बट सेट ऑफ रैशनल जो होता है वो डी न्यूमरेबल होता है।